Hi friends, welcome back to the YouTube channel of Creepy Stories। आज की कहानी अजय की, मेरी जुबानी। अगर मेरे बाएं घुटने में चोट न लगती, वो ठीक होता, तो मेरी ज़िंदगी आसान होती। ये मुझे पिछले 6 महीने से बहुत परेशान कर रहा था। जब मैंने डॉक्टर से इसका इलाज करवाने का फैसला किया, मैं थोड़ा डॉक्टर से दूर ही रहना पसंद करता था, लेकिन तकलीफ इतनी ज़्यादा थी कि जाना ही पड़ा। ऐसा लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी छिन जाएगी। बहुत ज़्यादा दर्द होता था। ऐसा लगता था जैसे मेरे शरीर में कोई हज़ारों सुइयां चुभो रहा हो। थोड़ा सर्च करने के बाद मुझे शहर के सबसे अच्छे ऑर्थोपेडिक का पता चला और मैंने तुरंत ही उनकी अपॉइंटमेंट ले ली। जैसे जैसे वो बोलते गए, मैं करता गया, पर कोई रिजल्ट ना ही कोई आराम। और आखिरकार उन्होंने मुझे एडमिट होने के लिए बोला। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आज तक मैं डॉक्टर के पास जाने से डरता था। एडमिट होना तो बहुत दूर की बात थी। किसी तरह से उन्होंने मुझे मना ही लिया और मुझे मिला हॉस्पिटल का कमरा नंबर 13। पहले तो सब सही था, रूम अच्छा था। जल्द ही दिन ढलने लगा और बाहर सब शांत हो गया। सिर्फ एक ही चीज़ की आवाज़ आ रही थी। कहीं पर कुछ टपक रहा था, जो उसकी गूंज इतनी डरावनी लग रही थी क्योंकि बहुत खाली था वो हॉस्पिटल। मुझे लग रहा था कि हॉस्पिटल से ज़्यादा सेफ और जगह कौन सी हो सकती है, लेकिन मैं जल्द ही गलत साबित होने वाला था। शाम के 7 बजे डॉक्टर ने मुझे चेक किया, कुछ मेडिकेशन दी और आराम करने के लिए बोलकर वहाँ से चले गए। मैं गहरी नींद में था जब मैंने दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई दी मुझे। मैं अचानक जागा, बेड से उठा और आवाज़ लगाने लगा, कौन है? कौन है? मुझे कोई जवाब नहीं मिला। शायद मैंने कोई सपना देखा था, इसीलिए जवाब नहीं आ रहा था। लेकिन वो जो आवाज़ थी वो बहुत असली लग रही थी। घड़ी की ओर देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे। मैंने इग्नोर किया और फिर से सोने चला गया। कुछ देर बाद मुझे अजीब सी बदबू आने लगी, जिसकी वजह से मेरी नींद खुल चुकी थी। वो गंध बहुत तेज थी, किसी सड़ी हुई चीज़ की, किसी मरी हुई चीज़ की। हर बीतते सेकंड के साथ वो गंध और तेज होती जा रही थी। मैंने बेड के नीचे देखने की कोशिश की, पर अपने घुटने की वजह से अच्छे से देख नहीं पा रहा था। और इतने में फिर से वही आवाज़, नॉक नॉक। इस बार पूरा यकीन था कि ये सच में हो रहा था। कौन है? कौन है यहाँ? पर कोई रिप्लाई, कोई जवाब नहीं। मैं बिस्तर से उतरा और दरवाजे की ओर बढ़ा। मैं उसके सामने खड़ा था। दरवाज़ा खोला और वो भी कांपते हुए हाथों से। अब तो दरवाज़ा भी आवाज़ कर रहा था, जिससे और डर लग रहा था। मैं बाहर चला गया। लॉबी पूरी तरह से खाली थी। वहाँ कोई भी, किसी का भी एक निशान तक नहीं था। एक अजीब सा सन्नाटा। आसपास देखने के बाद जैसे ही अपने पीछे देखा तो मेरी तो हालत खराब हो गई। मैं अपने कमरे में जाने के लिए पीछे मुड़ा, क्योंकि लॉबी एक कभी न खत्म होने वाली एक सड़क के जैसे लग रही थी। मैं बस कमरे के अंदर जाना चाहता था और जितना जल्दी हो सके खुद को बंद करना चाहता था। मुझे लग रहा था कि कुछ तो सही नहीं था। लेकिन जब मैं कमरे में गया तो कमरे में कोई बदबू नहीं थी। अजीब था, कुछ देर पहले तक तो पूरा कमरा बदबू से भरा हुआ था और अब कुछ भी नहीं। मैं अभी सोच ही रहा था कि ये सब हो क्या रहा था मेरे साथ।
मुझे प्यास लगी तो मैंने साइड टेबल पर रखी हुई बोतल की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही हाथ बढ़ाया, फिर से वही आवाज, नॉक नॉक। मैंने फिर उठकर देखा तो कोई नहीं था। लॉबी पहले से और ज्यादा डरावनी हो गई थी। घबराकर मैं जैसे ही कमरे के अंदर आया तो मैंने देखा कि लाइट कम हो गई थी, जिससे कमरे में एक उदासी सी, एक अंधेरा सा भर गया था। मैंने एक आवाज सुनी जैसे कोई पानी पी रहा हो। मैंने नोटिस किया कि साइड टेबल पर पड़ी बोतल नीचे गिर गई थी। ढक्कन खुला पड़ा था और पानी बह रहा था। बोतल उठाने के लिए करीब गया तो वहां पानी नहीं था, गहरा लाल। क्या था? क्या वो खून था? मैं चीख पड़ा। मुझे झटका लगा और मैं फर्श पर गिर पड़ा। और जैसे ही मैं गिरा, मेरी नजर उस जगह पर गई जहां पर वो खून बह रहा था। मैं सिर से पैर तक पूरी तरह हिल गया। मेरे बेड के नीचे बेजान पड़ा था। उसका चेहरा खराब था, मानो किसी ने पत्थर से कुचल दिया हो। उसका मुंह खुला हुआ था, जो खून बोतल से निकल रहा था उसके मुंह में जा रहा था। वो मरा हुआ था। मैं पूरी तरह से सुन खड़ा रहा। मैं हिल ही नहीं पा रहा था। मेरी आंखें उसके चेहरे पर टिकी हुई थीं। पूरी तरह से डरे होने के बावजूद अपनी आंखें उस पर से हटा ही नहीं पा रहा था। तभी अचानक उसने आंखें खोल दी। मैं इतनी जोर से चिल्लाया और एक पल में ही उठकर खड़ा हो गया और कमरे से लड़खड़ाते कदमों से भागा। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। कमरे से बाहर आते ही सामने की दीवार पर टिक करके मैं सांस जोड़ने लगा। आसपास देखा तो सब सुनसान। मैंने देखा कि लाइट हर 2 सेकंड में टिमटिमा रही थी। लाइट को देखते देखते मुझे उसके नीचे एक आकृति सी दिखाई दी। उसका चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन उसके चेहरे से खून टपकता हुआ जरूर दिखाई दिया। खून की बूंदें जैसे ही फर्श पर गिरती, गायब हो जाती। मुझे लगा कि मैंने अपने शरीर पर कंट्रोल ही खो दिया हो। मुझे सिर्फ अपने माथे से पसीना टपकता हुआ महसूस हो रहा था। कुछ पलों के बाद वो आदमी या जो भी था, वो अपने हाथों पर खड़ा होकर धीरे धीरे चारों पैरों पर चलकर मेरी ओर आने लगा। जैसे जैसे पास आता गया, स्पीड बढ़ती गई। उसके शरीर से खून लगातार बह रहा था और वो अचानक गायब हो गया। मैं पीछे हट गया और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा और भागने वाला था, मैं जमीन पर गिर पड़ा। उठ ही नहीं पा रहा था। खुद को घसीटने की कोशिश भी की, लेकिन वो मेरे ऊपर था। मैं अब वो सब देख सकता था। वो इतना भयानक चीज देखी मैंने, और वो था उसका चेहरा, जो कि पूरा नहीं था। उसका नाक ऐसा लग रहा था कि किसी ने काट दिया हो। ना ही गाल, ना ही ठोड़ी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दिखाई दे रही थी तो बस वो आंखें, बिल्कुल वैसी ही जैसी मेरे बेड के नीचे थी। उसने अपना हाथ उठाया और जोर से चिल्लाते हुए अपने लंबे नाखून मेरी छाती में छेदने वाला ही था कि ताकि जो बची हुई लाइट थी वो भी बंद हो गई। जब मेरी आंखें खुली तो मैं कमरे के बिस्तरे पर पड़ा हुआ था और नर्स मेरा चेकअप कर रही थी। और जब मैंने घड़ी की ओर देखा तो सुबह के 8 बजे हुए थे। हे भगवान, क्या ये कोई सपना था? कितना डरावना था। अभी मैं सोच ही रहा था कि डॉक्टर मेरे कमरे में आई। अब तुम कैसे हो? कैसा लग रहा है तुम्हें? ठीक है डॉक्टर, अभी अभी एक बहुत बुरा सपना देखा है।
वो हंसते हुए बोले, अरे चलो कोई बात नहीं, होता है। चलो तैयार हो जाओ, एक टेस्ट करवाने चलना है। उनके इतना बोलते ही मैं जाने के लिए तैयार हो गया। मेरे घुटने में आराम था, मैं अच्छे से चल पा रहा था, पर जब मैं कमरे से बाहर आ रहा था तो मुझे पीछे मुड़ने की इच्छा हुई, और जैसे ही मैंने ऐसा किया मेरी सांस रुक गई। बेड के नीचे वाली वही बोतल पड़ी थी जिस पर लाल दाग पड़े थे। अब आप कमेंट करके बताइए कि अजय ने जो कुछ महसूस किया वो सच था या उसका कोई भ्रम। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।